हेलो गाइस। आज हम लोग लॉगरिथम में पढ़ने वाले हैं कि किसी भी नंबर का हम लोग एंटी लॉग किस तरह से निकालते हैं। गाइस, अब तक हम लोगों ने लॉगरिथम पढ़ लिया, किसी भी नंबर का हम लोग लॉग किस तरह से निकालते हैं। आज हम लोग एंटी लॉग देखेंगे। आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये आप लॉग निकालना सिखा रहे हो, एंटी लॉग निकालना सिखा रहे हो, कुछ लिंक नहीं जुड़ रहा है, किस लिए हम लोग कर रहे हैं। तो गाइज, आज हम लोग जैसे ही एंटी लॉग खत्म करेंगे वैसे हम लोग एक टॉपिक देखने वाले जिसके ऊपर से आपको फटाक से समझ में आ जाएगा कि ये लॉग और एंटी लॉग हमारे लिए निकालना कितना ज़रूरी है। ठीक है गाइज, तो पहले हम लोग लॉग निकालना सीख लिए, वो चीज़ें आप फ्रिक्वेंटली रिवाइज करिए। आज हम लोग देखेंगे किसी भी नंबर का एंटी लॉग किस तरह से निकालते हैं। अभी गाइज, लॉग निकालते टाइम आपके पास दो सिचुएशन थे, या तो नंबर 1 से बड़ा या तो नंबर 1 से छोटा। अब अगर आपको एंटी लॉग निकालना है तो एंटी लॉग में ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है कि नंबर 1 से बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। हाँ, सिर्फ एक कंडीशन है कि आप सिर्फ पॉजिटिव नंबर का एंटी लॉग निकालोगे, नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग निकालता नहीं। ठीक है, तो जॉन नेपियर जो साहब हमें बता रहे हैं कि नेगेटिव नंबर का आप एंटी लॉग नहीं निकाल सकते, तो हम अभी बस पॉजिटिव नंबर की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने लॉगरिथम में पॉजिटिव नंबर का ही लॉग निकाला, नेगेटिव नंबर का हम लोग लॉग निकालते नहीं थे। बट पॉजिटिव नंबर में भी दो सिचुएशन थे, नंबर 1 से बड़ा, नंबर 1 से छोटा। बट यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव नंबर का एंटी लॉग निकालोगे तो 1 से बड़ा छोटा ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, बड़ा आसान है किसी भी नंबर का एंटी लॉग निकालना। बट आपको करना क्या है गाइज, आपको ये बात करना है कि एंटी लॉग किसी भी नंबर का निकालते टाइम फिर से आपको टेबल की मदद लेना है मैंटेसा निकालने के लिए। बट अभी आप लॉग निकालते थे तब आपका जो पेज था वो लॉगरिथम वाला था। बट आपको किसी नंबर का एंटी लॉग अगर निकालना है तो आपको जस्ट नेक्स्ट पेज पे आना पड़ेगा जिसके ऊपर लिखा होगा एंटी लॉग। इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया एंटी लॉग, क्योंकि हमें अभी किसी भी नंबर का क्या निकालना है गाइस, एंटी लॉग। तो जब कभी एंटी लॉग निकालना है तब एंटी लॉग का पेज वो इसी तरह दिखता है। आपका ये कॉलम, ये सेकंड टेबल और थर्ड कॉलम, मतलब एंटी लॉग का भी पेज 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, वो हम लोग अभी बाद में आएंगे। चलिए, अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको लिख देते हैं कि किस तरह एंटी लॉग निकालते हैं। सबसे पहला वाला प्रोसेस, मान लो पहले हम लोग एग्जांपल से स्टडी करते हैं। मान लो किसी ने हमें पूछा एंटी लॉग ऑफ 0.3213, ये सपोज हमारे सामने नंबर दे दिया और इसका हमें एंटी लॉग निकालना है के लिए बोल दिया। अभी हम बस इतना आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो पहला स्टेप वही आइडेंटिफिकेशन वाला कि चेक करो नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है। पॉजिटिव रहेगा तो जमेगा, अगर नेगेटिव रहेगा तो इसका एंटीलॉग निकलेगा नहीं। तो सबसे पहला स्टेप कौन सा है गाइज, स्टेप नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन। स्टेप नंबर 1 है आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आइडेंटिफाई तो कर दिया। अभी मान लो अगर आपका नंबर पॉजिटिव होता है तो सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप आपको ये करना है गाइस, ये जो नंबर है इस नंबर को 2 हिस्सों में स्प्लिट करना है, 2 टुकड़ों में डिवाइड करना है। अभी कैसे स्प्लिट करने का है, देखो ये जो नंबर है 0.3213, इस नंबर में डेसिमल पॉइंट के पास चले जाओ आप। अभी डेसिमल पॉइंट के इधर के लोग आपको इधर लिखना है और डेसिमल पॉइंट के उधर के लोग आपको उधर लिखना है। इस तरह से इस नंबर को 2 हिस्सों में तोड़ देना है, बस। ज्यादा डिफिकल्ट वाला बिल्कुल ही टास्क नहीं है, एकदम इजी टास्क है कि आपका अगर नंबर पॉजिटिव होगा तो फटाक से दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, उस नंबर को 2 हिस्सों में तोड़ दो। डेसिमल पॉइंट के इधर वाले लोग इधर, डेसिमल पॉइंट के उधर वाले लोग उधर। अभी ये तो बच्चा भी कर सकता है फर्स्ट स्टैंडर्ड का, तो आप तो करोगे। ठीक है गाइस, तो सेकंड स्टेप में हम लोग क्या बोल देंगे, स्टेप नंबर 2 एंटी लॉग निकालने के लिए हम लोग प्रोसीजर देख रहे हैं। स्टेप नंबर 2 बोलते हैं कि स्प्लिट द नंबर इन 2 पार्ट। स्प्लिट द नंबर इन 2 पार्ट्स। अभी हम लोग ये जो नंबर है मान लो 3.123, ये जो ऐसा नंबर था इसको हम लोगों ने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, ये 3 1 2 3। अभी ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देगा और ये वाला पार्ट जो होगा वो मैंटेसा देगा। अभी ये जो मैंने बोला ये ध्यान दो क्या है, हमें क्या करना है गाइस
इस नंबर का एंटी लॉग निकालना है। तो एंटी लॉग निकालने के लिए हम इस नंबर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिए। अभी ये वाला जो हिस्सा है मतलब डेसिमल पॉइंट के इधर वाला, मतलब बिफोर द डेसिमल पॉइंट जो भी हमारा नंबर होगा वो नंबर हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देगा। किस तरह से, आइए देखते हैं। बिफोर द डेसिमल पॉइंट या तो फिर द नंबर बिफोर द डेसिमल पॉइंट, द नंबर बिफोर द डेसिमल पॉइंट gives us characteristics, ठीक है, while the number after decimal point gives us मैंटेसा। अब ये मैंटेसा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा, बस मैंने लिख दिया। हालांकि आपको ये सारी बातें लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस आप समझने के लिए समझ लो कि आपके पास कोई एक नंबर आ गया पॉजिटिव नंबर जिसका आपको एंटी लॉग निकालना है। आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया वो पॉजिटिव है, सेकंड स्टेप ने आपने उसको फटाक से तोड़ दिया दो हिस्सों में। अभी आगे वाला स्टेप देखिए गाइस, मान लो ये नंबर था आपका 0.3, ये से उठाता हूँ 0.2124, ये आपका नंबर था। अभी हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। अभी ये वाला बात इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरेटिकल पार्ट छोड़ दो। चलो अभी मेन बात पे आओ। चलो इसको निकालना, इसका निकालना है हमें एंटी लॉग। तो हम सबसे पहले एंटी लॉग के पेज में आ जाएंगे। एंटी लॉग के पेज में आ गए, पहला स्टेप आइडेंटिफाई हो गया। दूसरा स्टेप हो कि इसको स्प्लिट करो। चलो इसको दो हिस्सों में स्प्लिट कर देंगे। डेसिमल पॉइंट के इधर वाला नंबर इधर लिख दो, डेसिमल पॉइंट के उधर वाला नंबर लिख दो 2124, लिख दिया। अभी आपको क्या करना है, इसको थोड़ी देर साइड में रख दो। ये नंबर ध्यान से देखो 0.2124, क्या है 0.2124। अभी गाइस आप अगर ध्यान दोगे, अगर आप नोटिस करोगे, अगर आपने एक चीज ऑब्जर्व की होंगी एंटी लॉग में, वो चीज ये कि आपका एंटी लॉग का अगर टेबल आप ओपन करोगे तो ए से शुरुआत जो होंगी वो कैसे होंगी पता है, 0.00, 0.04, 0.21, 0.56, 0.99, इस तरह से नंबर है। बट अगर आप लॉग टेबल में थे तो लॉग टेबल में कैसा था, 10, 11, 12, 13 ऐसा करते करते 99 तक था। तो आपने एक बात नोटिस की कि जब हम लोग किसी नंबर का लॉग निकालते थे 3.121, इसका मान लो हमें लॉग निकालना है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह तो हम लोगों ने निकाल लिए थे, पर जब इसका मैंटेसा निकालना था तब मैंने आपको डेसिमल पॉइंट इग्नोर करने के लिए क्यों बोला था पता है क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो लॉग का अगर आप टेबल उठाओगे तो लॉग में जो पहला कॉलम है, पहला कॉलम, इस कॉलम का नेचर कैसा था, उसमें दो दो नंबर थे। 10 2 डिजिट नंबर है, 11 2 डिजिट नंबर है, 12 2 डिजिट नंबर है। तो अगर आप लॉग टेबल का पहला कॉलम उठाओगे तो पहले कॉलम में नेचर कैसा है, 2 डिजिट नंबर, इसलिए हमें 2 डिजिट नंबर चाहिए था। इसलिए अब ये तो सर 2 डिजिट नंबर 3.4 2 डिजिट नंबर भी तो है। बट गाइज आप उसका नेचर ध्यान से देखिए। यहां लॉग टेबल की बात कर रहा हूं, ये तो फिलहाल एंटी लॉग है। लॉग टेबल में वो जो नंबर था वो 10, 11, 12, 13 ऐसा था। उसमें पॉइंट था क्या? नहीं, उसमें पॉइंट नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इसका पॉइंट इग्नोर कर दिया और इस नंबर को इस तरह से बनाया 3421। अभी इसमें पॉइंट है क्या? नहीं। अब हम लोग 2 डिजिट नंबर उठाते थे, हम देखते थे 34 का 2 में और बाद में 1 में। मैं कहना ये चाहता हूं कि आपके टेबल का जिस तरह का नेचर होता है उस तरह का नंबर हमें बनाना पड़ता है, उसके बेसिस पे रूल बनते हैं। तो हम लोगों ने वो रूल क्यों बनाया, इग्नोर द डेसिमल पॉइंट? क्योंकि हमारा जो लॉग टेबल है उस लॉग टेबल में पहला जो कॉलम है, लॉग टेबल की बात कर रहा हूं, एंटी लॉग नहीं, लॉग टेबल में लॉगरिथम में जो पहला वाला कॉलम था उसका नेचर कैसा था, 10, 11, 12, 13, 14, 2 डिजिट नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट। इसलिए हम लोगों ने 2 डिजिट नंबर तो लिया और उसके लिए हम लोगों ने डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर दिया। नहीं तो फिर डेसिमल पॉइंट आता तो 3.4 तो हमें इस कॉलम में दिखता ही नहीं। 3.4 था क्या इस कॉलम में? नहीं। तो ये थी बात लॉगरिथम की। अभी हम लोग बात कर रहे हैं एंटी लॉग की। अभी एंटी लॉग का अगर हम पेज ओपन करते तो एंटी लॉग के पेज में जो पहला कॉलम है उस पहले कॉलम में नेचर किस तरह से, 2 डिजिट नंबर बट पॉइंट समथिंग, जैसे 0.00, 0.04, 0.21, 0.56। तो हमें भी अब उसी नेचर का नंबर जनरेट करना पड़ेगा ना। इसलिए मैंने क्या किया, इस नंबर को दो हिस्सों में तोड़ दिया।
अब दो हिस्सों में तोड़ने के बाद देखो आपको पहले दो जो नंबर दिख रहे हैं वो किस तरह से दिख रहे हैं, 0.2 डिजिट, 0.21। समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या उठाएंगे इस वाले नंबर से, ये वाला नेचर, क्योंकि ये वाला नेचर पहले कॉलम का है। आपको बात समझ में आ रही है? हम लोग क्यों स्प्लिट करते हैं, क्यों डेसिमल पॉइंट इग्नोर करते हैं? क्योंकि जिस तरह से लॉग टेबल का नेचर होगा उसी तरह से हम लोग नंबर को, उसी तरह हम लोग रूल बनाएंगे। एनीवे, तो आप चलो, अब ये सारी बातें तो आपको बस बताने के लिए थी। आपको मेन एंटी लॉग निकालना है। तो देखो क्या है, नंबर को आइडेंटिफाई कर दिया, सेकंड स्टेप स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने के बाद अभी इसको रहने दो थोड़ी देर बाजू में, इस नंबर के ऊपर फोकस करो। पहले दो नंबर उठाओ, 0.21 है। कितने? 0.21। तो गाइज एंटी लॉग का पेज ओपन करना, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि एंटी लॉग तो निकालते हैं बट पेज लॉग का ओपन करते हैं। एंटी लॉग निकालना है तो एंटी लॉग का पेज ओपन करिए, नहीं तो मिस्टेक हो जाएंगी। चलिए 0.21 पहले कॉलम में देखिए किधर है। हाँ जी, 0.21 दिख गया। अभी गाइस उसी तरह बस 0.21 का 2 में, 0.21 का 2 में कितना है? 0.21 का 2 में 1629। कितना नंबर है? 1629। बस बट इस नंबर को हम लोग कैसे लिखते हैं? 0.1629। याद है ना पिछले लेक्चर? चलो, सो 0.21 का 2 में और उसके बाद में 4 में, तो थर्ड कॉलम में 4 में, सो 0.21 का 4 में। तो गाइस यहाँ पे तो 4 है नहीं, तो अब यहाँ पे 4 है नहीं, तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, ऐसा नंबर बना देते 3। आप वैसे चलो टेबल में से उठा के लिख सकते हो, बट यहाँ पे अभी टेबल नहीं ना, आपके पास तो होगा। मैं ये नंबर बनाऊँ तो हाँ, तो 0.21 का 2 में तो लिख दिया है नंबर, उसके बाद में 3 में। सो 0.21 का 3 में कितना आ रहा है? 1। तो ये 1 किधर ऐड करने का हमको? लास्ट में। तो 9 प्लस थर्ड टेबल में से जो भी नंबर आता है वो हमें हमेशा कॉर्नर में ऐड करना है, ये बात समझ लो। सो 9 प्लस 1 10, 1 2 1 3 6 1, तो ये बन गया 0.1630, 0.1630। तो ये बन गया आपका मैंटेसा। अभी सुनो बात। सर ये तो निपट गया इसका काम, नंबर को स्प्लिट किया, ये जो नंबर आया इसको हम लोगों ने लॉग टेबल की मदद से ये मैंटेसा निकाल दिया। अभी सर इसका क्या? अभी आपको क्या करना है गाइस, जब आप स्प्लिट करते हो, स्प्लिट करने के बाद ये जो नंबर आता है गाइस, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे -1 हो, चाहे -2 हो, व्हाटएवर, ये जो भी नंबर आता है गाइस, इसमें आपको +1 ऐड कर देना है। कितना ऐड कर देना है? +1। अभी बताओ 0 + 1 कितना होगा? 1। और आपको इसको इस तरह से लिखना है। अच्छा, 0 + 1 कितना होगा? 1। तो एक काम करने का, अगर ये नंबर आपका पॉजिटिव आता है, मान लो इसका वैल्यू 0 + 1 कितना आ गया? 1। तो आपको ये डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट से उधर सरकाना है। तो ये डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट से उधर सरक जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 1.630। पहले ये था 0.1630, अभी इसका नंबर कितना आ गया? 1। तो इसको हम लोग देखते हैं 1.630। या तो फिर कोई ऐसा ना करते हुए डायरेक्ट बोल देता है 0 + 1 1, तो इसको लिख देता है इंटू 10⁻1। अगर यहाँ पे 2 आता तो इंटू 10⁻2, यहाँ पे 3 आता तो इंटू 10⁻3। जो नंबर आएगा इंटू 10⁻, वो नंबर। बट हालांकि इसका मतलब क्या होता है गाइस, किसी भी नंबर को अगर इस नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 10⁻1, इसका मतलब ये डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट से उधर सरक जाएगा। ठीक है, हम लोग 1-2 सवाल करेंगे, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। बट फिलहाल आप लोग ये 2 स्टेप याद में रखना कि पहला आइडेंटिफिकेशन और दूसरा जो है वो स्प्लिट कर दो नंबर को 2 हिस्सों में। एक नंबर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देगा और दूसरा नंबर आपको मैंटेसा देगा। ठीक है गाइस, पक्का? तो हम लोग एक आपके लिए लिखने के लिए लिख देते, मान लो A पॉइंट BCDE, मान लो ऐसा कुछ तो भी नंबर है और इसका एंटीलॉग निकालना है। तो हम लोग आसान भाषा में कैसे कर देंगे, इसको 2 हिस्सों में स्प्लिट कर देंगे। ये A पॉइंट BCDE, ठीक है, इस पॉइंट BC का हम लोग D में देखेंगे और बाद में E में देखेंगे, तो एक नंबर आ जाएगा, एक पर्टिकुलर नंबर आ जाएगा 0 पॉइंट समथिंग। अब हम लोग इस नंबर को क्या करेंगे, ये नंबर आने के बाद ये जो नंबर है इसमें हम लोग क्या करेंगे? +1 कर देंगे। इसमें क्या कर देंगे? +1 कर देंगे और लिख देंगे इंटू 10⁻A+1। अब ये 2 रहेगा तो 2 + 1, 3 रहेगा तो 3 + 1। तो दिस इज द वे टू फाइंड द एंटीलॉग ऑफ एनी नंबर, एनी पॉजिटिव नंबर। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। चलिए ये मिटा देता हूं, अभी आप लोग नोटबुक में ये सारी बातें लिख लीजिए। चलिए, सो एंटीलॉग लॉग से भी ज्यादा सिंपल है, कंफ्यूज मत होना।
हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं। चलिए, एंटी लॉग ऑफ 1 पॉइंट, इससे उठाते हैं 0421, एंटी लॉग ऑफ 1.0421। पहला वाला स्टेप कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो आइडेंटिफाई करो, पॉजिटिव है चलो एंटी लॉग तो निकलेगा। दूसरा वाला स्टेप क्या बोलता है, स्प्लिट कर दो, चलो फटाक से स्प्लिट कर दो दो हिस्सों में। ये आ गया डेसिमल पॉइंट के इधर का नंबर 1, उधर का नंबर क्या है 0.0421, 0.0421। ठीक, चलिए अभी हमको क्या करना है, लॉग टेबल यूज करना है और हम लोग पहले दो नंबर क्या है 0.04, क्या है 0.04। देखो टेबल में 0.04 दिख रहा है, यहां जी दिख रहा है। 0.04 का 2 में बताओ, 0.04 का 2 में कितना है 1102, नंबर है 1102, बट इसको किस तरह से लिखते हैं हम लोग 0.1102। चलो 0.04 का 2 में आ गया ये नंबर, उसके बाद में 1 में थर्ड कॉलम, 0.04 का 1 में थर्ड कॉलम जो कि है 0, तो 0 कुछ 0 है तो क्या है 0 का एडिशन करने के बाद वही नंबर आएगा, तो फाइनली ये नंबर मिल गया। लास्ट में हमें क्या करना है, इधर ये जो भी नंबर है इसमें क्या डालना है 1 डालना है, तो इसमें +1 करेंगे तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो हमें लिखना है इंटू 10⁻²। गाइस किसी नंबर को इंटू 10⁻² करोगे इसका मतलब क्या, ये डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट से उधर सरकेगा, मतलब ये आ जाएगा 11.02, तो ये आ गया हमारा आंसर। अगर मान लो इंटू 10⁻² है, पॉजिटिव नंबर है तो डेसिमल पॉइंट को उधर सरकाना, अगर नेगेटिव नंबर होता तो डेसिमल पॉइंट इधर सरकेगा, मतलब यहां पे +2 है तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट से उधर सरकेगा, अगर यहां पे -2 रहता तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट से इधर सरकता। बात समझ में आ रही है? ओके, चलिए एक और सवाल सॉल्व करते हैं। एंटीलॉग ऑफ मान लेते हम लोग 2 पॉइंट, इससे उठाते हैं ना 5689, एंटीलॉग ऑफ 2.5689। चलिए नंबर पॉजिटिव है, ओके फटाक से पहला स्टेप तो हो गया, दूसरा स्टेप बड़ा आसान है, स्प्लिट कर दो। चलिए स्प्लिट कर देंगे, ये आ गया 2, ये आ गया 0.5689। एंटीलॉग का पेज ओपन रखना आपने। अभी पहले दो नंबर कौन से है गाइस 0.56, तो 0.56 का 8 में, चलिए आइए 0.56 का 8 में, 0.56 का 8 में 3698 नंबर आ गया 3698, बट हम लोग लिखते कैसे 0.3698। उसके बाद में 56 का 8 में तो हो गया, उसके बाद में 9 में थर्ड कॉलम, थर्ड टेबल। 56 का 8 में तो हो गया, अभी 9 में थर्ड वाला टेबल, 9 में 56 का 9 में, 56 का 9 में कितना आ गया 8, तो ये 8 किधर ऐड करेंगे हम लोग कॉर्नर में, 8 8 हो जाएंगे 16, 1 9 1 हो जाएंगे 10, 1 6 1 हो जाएंगे 7 3 0.3706, सो 0.3706। अभी ये तो हो गया इसका, अभी इसका क्या करने का, इसमें क्या करने का +1 करने का, 2 + 1 गाइस 3, सो इंटू 10⁻3। अब आपकी मर्जी, अगर आपको ये डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट से उधर सरकाना है तो और एक आंसर आएगा नया, अगर यहां तक रखना है तो यहां तक रहने दो, कोई बात नहीं। अगर मैं डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट से सरका देता हूं तो ये नंबर बनेगा 1 2 3, 3 डिजिट से सरका दो तो ये नंबर बनेगा 3706, तो इसका मतलब क्या है ये 370.6। ठीक है गाइस, तो ये एंटीलॉग की प्रोसेस होती है। अभी ये एंटीलॉग निकालने का तरीका है। चलो फिर अभी हम लोग आज देख लेंगे कि एंटीलॉग निकालते क्यों है। फिलहाल हम लोगों ने बस एंटीलॉग पॉजिटिव नंबर का देखा, अभी नेगेटिव नंबर बाकी है। बात समझ लो, हम लोगों ने बस पॉजिटिव नंबर का ही एंटीलॉग निकालना देखा है, अभी जो कुछ नेगेटिव नंबर है उनके भी एंटीलॉग हमें निकालना है, बट अभी हम लोग बस पॉजिटिव नंबर का ही एंटीलॉग निकालना देखेंगे। अभी मैं आपको ये समझा देता हूँ कि हम लोगों ने एंटीलॉग क्यों निकाला, हम लोगों ने लॉग क्यों पढ़ा। चलिए अभी हम लोग डायरेक्टली एप्लीकेशन की ओर चले जाते कि हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं। चलिए अब मेन जो मुद्दा है वो आप कभी भूलना नहीं कि हम लोग लॉगरिथम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आने चाहिए, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आने चाहिए, उसके लिए हम लोग लॉग टेबल यूज कर रहे हैं। अब उसके लिए हम लोगों ने दो बातें जान ली, किसी भी नंबर का लॉग कैसे निकालते हैं और किसी भी नंबर का एंटीलॉग कैसे निकालते हैं। चलिए मैं आपको क्विकली बता देता हूँ, प्रूफ करके देता हूँ कि ये सारे बातें जो है अपनी काम की क्यों है। चलिए
अभी मैं मान के चलता हूं, मान लो 4 इंटू 2 आपको किसी ने पूछा, तो ये वाला कैलकुलेशन आप कर सकते हो या नहीं? अरे सर 4 इंटू 2 तो 8 होता है, ये तो कोई भी बता सकता है सर। चलो मैं मान के चलता हूँ 4 इंटू 2 कितना है? 8। अब आपको पता है 8 आंसर है। अभी हम लोग क्या करेंगे, उस 8 को रहने देंगे बाजू में, क्योंकि हमें पता है इसका आंसर 8 है। बट हम लोग क्या करेंगे, ये जो जॉन नेपियर ने जो प्रोसेस बताई ना, उस प्रोसेस से आंसर निकाल के देखते हैं क्या आता है। अगर इस जॉन नेपियर वाली प्रोसेस से भी आंसर 8 ही आ रहा है, तो जॉन नेपियर ने जो प्रोसेस बताई उसके ऊपर हम लोग भरोसा रख देंगे। बट अगर कहीं मिस्टेक हो गई तो हम लोग इसको स्किप कर डालेंगे, क्योंकि भाई ने ये गलत बता रहा है। क्योंकि हमें तो आंसर इसका पता है 4 इंटू 2 8 है, बट आपकी मेथड थोड़ा अलग ही आंसर बता रही, तो हम लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे। बट अगर गाइस वही आंसर आ रहा है तो फिर विश्वास रखना पड़ेगा ना। चलिए फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए सॉल्व करने का तरीका कैसे है। चलिए अभी मान लो 4 इंटू 2 इसका आंसर हमें पता नहीं, मान लो हमें पता नहीं, वैसे तो हमें पता है बट हर आंसर थोड़ी पता होगा गाइस। अभी मैंने अगर आपको पूछा 4.312 इंटू 3.912 इसका आंसर बताओ, तो फटाक से तो बता नहीं सकते। तो मान लो हमें आंसर पता नहीं, तो हम लोग मान के चलते x। उसी तरह इसका आंसर हमें पता नहीं, तो हम लोग मान के चलते x। लेट, तो हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 4 इंटू 2। चलो 4 इंटू 2 का आंसर हम लोग मान के चल रहे हैं x, ठीक है, ओके। अभी देखो ये जो दिख रहा है आपको, ये इक्वेशन है क्या? ये इक्वेशन है? हाँ सर, समथिंग इज इक्वल टू समथिंग तो इक्वेशन ही होता है। वेट अ मिनट, वीडियो चालू है या नहीं? या सही चालू है। अभी गाइस ये तो इक्वेशन है ना? हाँ जी इक्वेशन है। अभी एक बात हमेशा ध्यान में रखो, मैथमेटिक्स में जब कभी भी आपके पास इक्वेशन होता है, मतलब समथिंग इक्वल टू समथिंग होता है, तो दोनों साइड, अगर मुझे मान लो इसमें कुछ ऐड करना है, तो मैथमेटिक्स क्या बोलता है, भाई अगर तेरे को ऐड करना रहेगा तो हम परवानगी तो देंगे, बट जो भी ऐड करना है वो दोनों तरफ ऐड कर। मैं बोलूंगा यार मुझे एक नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट करने का है, मैथमेटिक्स बोलता है भाई सब्ट्रैक्ट कर सकता है तू, बट दोनों तरफ करना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ यार मुझे किसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है, मैथमेटिक्स बोलता है भाई तू कर सकता है, बट दोनों साइड में करना पड़ेगा। मतलब आपको जो भी करना है वो आप कर सकते हो, कंडीशन ये कि आपको दोनों साइड में करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देता हूं, अगर मान लो ये सबको पता है 2 इज इक्वल टू 2 होता है, इक्वल टू का साइन डाल सकता हूं। मान लो अगर मैंने इधर 2 डाला तो आपको इधर भी 2 डालना पड़ेगा, तब जाके ये वैसे के वैसे रहेगा, चेंज नहीं होगा। मान लो अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो 3 2 कितने होते हैं 6, और इधर क्या होगा 2। बताओ 6 कभी 2 के इक्वल होता है क्या? तो ये जो मैथ्स डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए मैथ्स बोलता है कि अगर आपको मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है तो मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो। क्या कि कभी भी इक्वेशन में कोई चीज आपको मन से करना है तो आप दोनों साइड से करो तब चलेगा, अगर कोई एक ही साइड में कर रहे हो तो नहीं चलेगा। बात समझ में आ रही है? उसी तरह गाइस मान लो मुझे x का वैल्यू निकालना है, 4 इंटू 2 क्या होता है मुझे पता नहीं, मुझे x का वैल्यू निकालना है। अभी हम लोगों ने क्या किया, जॉन नेपियर की दुनिया में आ गए और हम लोगों ने दोनों साइड में लॉग ले लिया। मैंने अभी अभी बताया दोनों साइड में कुछ भी ले सकते हो, सो मैंने बोल दिया टेक लॉग ऑन बोथ साइड, टेक लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो गया, लॉग x इज इक्वल टू लॉग 4 इंटू 2। क्लियर? चलो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना सीखा है कि जब भी दो नंबर होते और उसका अगर लॉग लेते तो हम लोगों ने क्या बोल दिया, प्रॉपर्टी है लॉग m इंटू एन का प्रॉपर्टी क्या है, लॉग m प्लस लॉग n। कैन आई अप्लाई दिस प्रॉपर्टी? तो प्रॉपर्टी लग जाएंगी log 4 प्लस log 2। हमें तो x निकालना है बट हम लोग धीरे धीरे जाएंगे। चलिए आइए, अभी गाइस ये आ गया log x। अभी log 4 और log 2 हमें निकालना आता है। मैंने बोला ना किसी भी नंबर का आपको log आना चाहिए, किसी भी नंबर का log निकालते आना चाहिए। अभी नेगेटिव नंबर का तो हम लोग log निकालते नहीं, 0 का हम लोग log निकालते नहीं, ये नंबर तो पॉजिटिव है। चलो 4 का log क्या आ जाएगा, हम लोग log टेबल से देखते हैं, ठीक है। अभी हम लोग यहां पे रफ में देखते हैं log 4। सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा सर, 4। सर अगर नंबर 1 से बड़ा रहा तो हम लोग डेसिमल पॉइंट के पहले कितने डिजिट है वो देखते हैं। यहां पे तो डेसिमल पॉइंट है ही नहीं सर, है ना भाई, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सबसे आखिरी में होता है ना डेसिमल पॉइंट, उसके बाद कितने भी जीरो दो। तो बोलोगे डेसिमल पॉइंट के बिफोर कितने डिजिट है, 1 -1 करते थे, 1 - 1 0, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हो गया 0 प्लस
मैंटेसा निकालना है अभी हमको इसका, तो मैंटेसा निकालने के लिए डेसिमल पॉइंट इग्नोर कर देंगे, तो पहले दो नंबर क्या आ जाएंगे 40। अभी उठा दो लॉग टेबल, लॉग टेबल उठाना है हमको, तो आपके पास लॉग टेबल होना चाहिए। मैं लॉगरिथम के पेज में आ गया। अभी हमको देखना है 40 का जीरो में, क्या देखना है हमें 40 का जीरो में। तो गाइस अगर आप 40 का जीरो में देखोगे तो 6021 आपका आंसर आ जाएगा, 6021। बट हम लोग इसको कैसे लिखते हैं 0.6021, और थर्ड टेबल में जीरो, बट थर्ड टेबल में तो जीरो है ही नहीं, इसलिए इसका मैंटेसा आ गया 0.6021, जो कि हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में ऐड कर देंगे 0.6021। तो 0 प्लस 0.6021 तो आपका आंसर आ जाएगा 0.6021। चलो log 4 का तो निकल गया आंसर। उसी तरह हम लोग log 2 का आंसर निकालेंगे, log 2। अभी इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालोगे गाइस। 2 को अगर आप देखोगे तो डेसिमल पॉइंट किधर है, सबसे आखिरी में, उसके बाद में कितने भी जीरो दो, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट के इधर कितने डिजिट है, एक, -1 करना है, 1 - 1 0, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया 0। प्लस मैंटेसा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल पॉइंट इग्नोर कर देंगे, तो डेसिमल पॉइंट इग्नोर करने के बाद ये नंबर, तो पहले दो नंबर कितने 20 का जीरो में। लॉग निकालना है इसलिए लॉगरिथम के टेबल में आ जाओ, 20 का जीरो में, तो गाइस 20 का जीरो में आता है 3010, 3010, बट हम लोग इसको लिखते कैसे 0.3010। चलो log 2 का कैरेक्टरिस्टिक 0 है और मैंटेसा कितना आया 0.3010, 0 प्लस 0.3010 कितना आता है 0.3010। चलो इन दोनों नंबर को हम लोग ऐड कर देंगे, 0.6021, 0.3010, 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 1 3, ये 0, 6 और 3 ये हो जाएगा 9, तो हमारा आंसर आ गया 0.9031, 0.9031, 0.9031। अब ये किसका वैल्यू आ गया गाइस, log x का। अभी सुनिए जरा, बात को सुनिए, हमें तो x निकालना है। अभी यहाँ पे तो log x का वैल्यू आ गया, किस तरह से आया फिर से हम लोग देखते हैं। हमारे सामने एक इक्वेशन था कि कोई एक कैलकुलेशन था जिसका हमें वैल्यू पता नहीं, हम लोगों ने x मान के चले। अभी कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए लॉग टेबल यूज होता है, इसलिए हम लोगों ने दोनों साइड में लॉग ले लिया। बस यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टी लगा दी और log 4 की वैल्यू और log 2 की वैल्यू मैंने लिख दी, ये सॉल्व किया तो हमें आंसर ये मिल गया। तो यहाँ पे log x का वैल्यू ये आ गया है, हमें तो निकालना है x। तो गाइस देखिए, जैसे मैथमेटिक्स में अगर ये साइड में प्लस होता है और इक्वल टू के अगर हम इधर लेके जाते तो वो माइनस हो जाता है। ये साइड में अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई है और इक्वल टू के अगर हम लोग इधर लेके जाते तो वो चीज़ डिवाइड हो जाती है, होती है ना। जैसे मल्टीप्लिकेशन का उल्टा डिवीजन होता है, प्लस के उल्टा माइनस होता है। मैं कहना ये चाहता हूँ, कोई भी चीज़ अगर आप इधर से उधर लेके जाओगे तो उसका उल्टा हो जाता है वो। उसी तरह गाइस, मुझे x निकालना है या log x निकालना है, नहीं मुझे तो x निकालना है, तो यहाँ पे log का तो कुछ जरूरत नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे log को उधर भेज देंगे। बट जब आपका log इक्वल टू के उधर चला जाता है तो log का उल्टा हो जाता है, और log का उल्टा क्या होता है, एंटी लॉग। क्या होता है गाइस, एंटी लॉग। इसलिए हम लोगों ने एंटी लॉग पढ़ा इस वाले लेक्चर में। तो हम लोग क्या कर देंगे, log को उधर लेके जाएंगे, जब log उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 0.9031। आपको बात समझ में आ रही है। तो log उधर जाने के बाद क्या हो गया, एंटी लॉग इसका। अभी देखो x क्लियर है कि नहीं। अब आपको बस एंटी लॉग अगर आता होगा इस नंबर का तो आपको x की वैल्यू पता चल जाएंगी। चलिए अब हम लोग एंटी लॉग निकालते हैं। अभी एंटी लॉग निकालने का प्रोसीजर क्या है, नंबर पॉजिटिव होना। हाँ जी सर, नंबर पॉजिटिव है। अब इसको हम लोग दो हिस्सों में स्प्लिट कर देंगे, दो हिस्सों में स्प्लिट कर दो, 0.9031, 0.9031। अभी इसको हम लोग थोड़ी देर बाजू में रखते हैं। अभी इसको हम लोग टेबल की मदद से मैंटेसा निकालते हैं। अभी हमको क्या निकालना है, एंटी लॉग। इसलिए हमारा पेज कौन सा ओपन होना चाहिए, एंटी लॉग वाला। तो ये था लॉगरिथम वाला पेज, अभी ये हो गया एंटी लॉग वाला पेज। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले दो नंबर 0.90 का 3 में, बिकॉज 0.90 का 3 में कितना होता है देखते हैं। 0.90 का 3 में आता है 7998, 7998, बट इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 0.798। चलो 0.90 का 3 में आ गया 798 और बाद में 1 में, थर्ड वाले टेबल में 1 में, थर्ड वाले टेबल में 1 में। सो 0.90 का 1 में आ जाएगा 2। सो 0.90 का 1 में आ जाएगा 2। इस 2 को हम लोग क्या किधर ऐड करेंगे, कॉर्नर में। चलिए
8 प्लस 2 गाइस 10 का 0 1 बाकी, 9 प्लस 1 10 का 0 1 बाकी, 9 प्लस 1 10 का 1 बाकी, 7 प्लस 1 8, तो ये आ गया 0.800। अभी ये इसका वैल्यू आ गया 0.8000। अभी इसका क्या करने का, तो एंटीलॉग निकालते टाइम हम लोग क्या कर देंगे, इसमें +1 ऐड कर देते, 0 + 1 1, तो इसको लिख देंगे इंटू 10 की पावर 1। इंटू 10 की पावर 1 मतलब क्या, ये जो डेसिमल पॉइंट है ये 1 डिजिट से उधर सरकेगा। तो अगर गाइस ये डेसिमल पॉइंट यहां से यहां सरकाओगे तो क्या हो जाएगा 8.000। अभी ये किसका वैल्यू है गाइस, x का। देखिए आपका x 8 आ गया कि नहीं, समझ में आ रही है बात। तो आप अगर जॉन नेपियर का मेथड यूज करते हो तो आपका आंसर वही आता है जो रियलिटी में है। तो आप बोलोगे सर ये तो हमें ओरली पता था, 4 × 2 8 है, इतना लंबा प्रोसेस काय को बोला। भाई सारी बातें थोड़ी ना आपको ओरली पता है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 3.921 इंटू 3.124 अपॉन 9.331, अब तो दिन भी चला जाएगा तो भी आप आंसर नहीं निकालोगे। और जॉन नेपियर बोलता है मुझे दिन की जरूरत नहीं, बस 1 मिनट दे दो, ये प्रोसेस से मैं आपको इसका भी आंसर निकाल के बताऊंगा। बात समझ में आ रही है। इसलिए हम लोग लॉग निकालना जानते हैं, एंटी लॉग निकालना जानते हैं किसी भी नंबर का। अभी ये तो फिलहाल आपको फीलिंग लाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है। आप सबसे ज़्यादा अभी प्रैक्टिस किसके ऊपर करो, आपको अभी फीलिंग आ गया होगा कि किसी भी नंबर का लॉग निकालना, किसी नंबर का एंटी लॉग निकालना कितना ज़रूरी है। ये प्रोसेस मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, 2-4 क्वेश्चन लेके। बट अभी मुझे बस इंपॉर्टेंस बताना था, लॉग का इंपॉर्टेंस कितना है और एंटी लॉग का इंपॉर्टेंस कितना है, इसीलिए मैंने ये प्रोसेस बोल दिया। अभी सबसे ज़्यादा आप लोग फोकस किसके ऊपर करो, नंबर का लॉग निकालने में आप परफेक्ट हो जाओ और किसी भी नंबर का एंटी लॉग निकालने में आप परफेक्ट हो जाओ। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऐसे इस टाइप के सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइज, सो दैट इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द स्टडी ऑफ लॉगरिथम। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हमें आ जाएंगे। तो चलिए, आई होप कि आपको लॉग एंटी लॉग निकालना अभी पूरी तरह से समझ गया। अभी कुछ बातचीत बाकी है जो हम लोग अभी आने वाले लेक्चर में तो देखेंगे, बट अब तक जो पढ़े वो उसको पक्का कर दो। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच।